हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं बीए का जो लास्ट सेमेस्टर है, 6th सेमेस्टर का 3rd चैप्टर मदर टेरेसा, जो कि एफ.जी. हेरॉल्ड ने लिखा है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मदर टेरेसा की बायोग्राफी के बारे में। बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी में क्या फ़र्क है? ऑटो मतलब हम जैसे ऑटोमेटिकली बोलते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप खुद करना, कोई चीज़ करना, उसको हम कहते हैं ऑटो। तो ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो हम खुद लिखते हैं अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में। बट बायोग्राफी वो होती है जो कोई और आपकी लाइफ के बारे में लिखता है। तो ये चैप्टर जो है ये एक बायोग्राफी है मदर टेरेसा की, जो मदर टेरेसा की लाइफ के बारे में किसी ने लिखा है, हम वो पढ़ने लगे हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर की समरी में क्या है, इस चैप्टर में हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो जो मदर टेरेसा थी वो यूगोस्लाविया में उनका बर्थ हुआ था 1910 में, और वो जब 12 साल की थी तो वो एक मिशनरी बन गए थे, ठीक है। एंड उसके बाद जैसे ही वो 18 ईयर्स के हुए, उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक नन बनेंगे। नन होता है, जैसे कि हमने देखा होगा क्रिश्चियन स्कूल्स में जो होते हैं वाइट गाउन के अंदर होते हैं, प्रिंसिपल्स कह सकते हैं या सिस्टर्स होती हैं, उनको नन कहते हैं। एंड नन बनना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, बिकॉज इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं जो हमें रखनी पड़ती हैं। इसके अंदर बेसिकली 3 वोज मतलब 3 हम वो करते हैं, 3 शर्तें होती हैं या 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको नन बना सकते हैं। सबसे पहला उसका वो है पॉवर्टी, गरीबी, एंड दूसरा है चेस्टिटी, एंड थर्ड इज़ ओबीडियंस, कि हमें बिल्कुल सिंपल सोबर लाइफ जीनी होती है, हम बिल्कुल मतलब पवित्र रहते हैं। और जो नन्स होते हैं वो कभी भी शादी नहीं करते हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट बीइंग अ नन। एंड इनकी प्रॉपर प्रेयर के टाइमिंग्स होते हैं, सुबह 4 o'clock उठ के इनको प्रेयर करनी पड़ती है टिल 6:30 दे प्रे इन द मॉर्निंग। एंड इनके प्रॉपर टाइम शेड्यूल होता है, उसके अकॉर्डिंग इनको अपना सब कुछ करना होता है। एंड दे डेडिकेट देयर लाइव्स टू अदर्स, मतलब वो दूसरों के अच्छे के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। वो बिल्कुल सिंपल सोबर रहते हैं, दे डोंट गो फॉर मटेरियलिस्टिक थिंग्स, ओके। तो 18 ईयर्स की एज में जो है मदर टेरेसा ने डिसाइड किया कि वो नन बनेंगे। फिर इसी चक्कर में क्या हुआ कि मदर टेरेसा जो थी वो लोरेटो एबे, डबलिन आयरलैंड के अंदर उनको भेजा गया ताकि वो ट्रेनिंग ले सके एक नन बनने के लिए। इंडिया के अंदर जितनी भी नन्स हैं उनकी ट्रेनिंग बेसिकली वहीं से होती है, आयरलैंड से। तो वहाँ पे मदर टेरेसा को भेजा गया ताकि वो ट्रेनिंग लेके इंडिया में आके काम कर सके। और जैसे ही वो इंडिया में आए, उनको यहाँ पे ज्योग्राफी टीचर की तरह अपॉइंट कर दिया गया सेंट मैरी हाई स्कूल में, जो कोलकाता के अंदर है। वहाँ पे वो ज्योग्राफी टीचर थे। एंड कुछ सालों के बाद, कुछ टाइम के बाद वो उसी स्कूल के प्रिंसिपल बन गए थे। तो उन्होंने उस स्कूल में पढ़ाया, और वहाँ पे ना उनके स्कूल के पास ही स्लम एरियाज़ थे। स्लम एरियाज़ मतलब जो झुग्गी झोंपड़ियाँ सी होती हैं, जहाँ पे थोड़े मतलब थोड़े से लो सोसाइटी के लोग रहते हैं। मतलब बेसिकली वी डू नॉट कंसिडर देम एज लो सोसाइटी, बट इट इज़ टर्म लाइक दैट, पीपल हु आर नॉट अर्निंग सो गुड दे लिव इन स्लम एरियाज़। तो जो लोगों की अर्निंग इतनी वेल नहीं होती है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी स्लम, वैसे तो स्लम एरियाज़ आज के टाइम पे बहुत कम है, बट फिर भी कुछ एरियाज़ अभी भी ऐसे हैं जो स्लम एरियाज़ के अंडर आते हैं। तो जो मदर टेरेसा हैं उनके स्कूल के आसपास, उनके जहाँ पे उनका स्कूल था वहाँ पे सिटी स्लम्स थे, तो उनको अच्छा लगता था वहाँ जाना, और वो स्कूल के बच्चों को कई बार ही अक्सर वहाँ ले जाया करते थे। तो एक बारी सितंबर 1946 के अंदर वो एक ट्रेन जर्नी में थे, वो कहीं पर ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन की मदद से। एंड जब वो ट्रैवल कर रहे थे, उनको ऐसा लगा कि उनको किसी ने कुछ बोला है, एंड दैट पर्सन वॉज अ गॉड। उनको ऐसा लगा कि गॉड ने उनको एक मैसेज दिया है कि मेरे को पुअर के लिए कुछ करना है, ठीक है। तो मतलब उनको एक आवाज़ आई, उनको ऐसा लगा कि भगवान ने उनको बोला है कि गरीबों के लिए कुछ करना है, वर्क अमंग्स द पुअर, गरीबों के साथ, मतलब गरीबों के लिए कुछ अच्छा करना है। तो ये जो चीज़ थी, उनको कोई मतलब ये, उन्होंने इस चीज़ को मजाक में नहीं लिया, उनको ये बहुत सीरियस लगा। उनको ऐसा लगा कि भगवान ने उनको ये बात बोली है। तो उन्होंने इसको मतलब, बट बेसिकली नन थे वो, एंड शी वॉज अ नन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्डर, तो इसीलिए उनको वहाँ पे जाके ट्रेनिंग दोबारा लेनी पड़नी थी इस चीज़ के लिए। तो ये इजी नहीं था कि वो अपना काम छोड़ के इस तरफ आ जाए। तो उनको 2 साल लग गए। उन्होंने एक स्पेशल परमिट लिया पोप से, एंड वहाँ से उनको एक परमिट मिला
कि वो गरीबों की मदद कर सकते हैं, गरीबों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे ही उनको परमिट मिला, मदर टेरेसा ने जिस स्कूल के वो प्रिंसिपल थे, सेंट मैरी हाई स्कूल के, वो स्कूल को छोड़ दिया उन्होंने एंड वो कहाँ पे आ गए, अमेरिकन मेडिकल मिशनरी सिस्टर इन पटना टू टेक अ 6 months कोर्स इन नर्सिंग। उनको पहले उन्होंने परमिट लिया पोप से, जैसे ही उनको परमिट मिला उन्होंने वो स्कूल छोड़ दिया और वो ट्रेनिंग लेने के लिए चले गए पटना के अंदर। जो 6 months का एक कोर्स था नर्सिंग का, वो करने चले गए। तो वहाँ पे जैसे उनका कोर्स ख़त्म हुआ, वो वापस आए कोलकाता स्लम एरियाज़ में, और वहाँ पे जैसे वो स्लम एरियाज़ में गए, उनके पास इतनी अर्निंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, वहाँ पे वो रहने के लिए गए। तो वहाँ पे किसी एक इंसान ने उनको एक कमरा दे दिया फ्री में रहने के लिए, और कोई रेंट नहीं लिया उनसे, और उनको बोला कि तुम यहाँ पे रह के अपना काम कर सकते हो। तो वो हर घर में जाते थे, घर घर में जाके शी यूज़ टू बेग। जो वहाँ पे लोग स्लम एरियाज़ में भूखे मर रहे थे, या जिनके पास पैसे नहीं थे रोटी खाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, या मेडिसिन लेने के पैसे नहीं थे, उनकी मदद करने के लिए मदर टेरेसा क्या करते थे, भीख मांगते थे, बेगिंग करते थे, एंड उस बेगिंग से जो मनी मिलती थी वो पुअर लोगों की हेल्प करते थे। फिर कुछ टाइम के बाद मदर टेरेसा ने क्या करा, एक स्कूल शुरू करा जो 5 बच्चों का था, और वो स्लम एरिया में ही शुरू करा। मतलब कोई ऐसा बहुत बड़ा स्कूल नहीं कि हमने एक पूरा स्कूल बना दिया, नहीं, वो एक रूम के अंदर ऐसे ही लेके बैठ जाते थे बच्चों को। 5 बच्चों को उन्होंने पढ़ाना शुरू करा, एंड उनके पास उस टाइम पे इतनी मनी नहीं थी, इतनी इनकम नहीं थी, तो कोई टेबल चेयर वगैरह कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ऐसे ही ज़मीन पे बिठा के वो बच्चों को पढ़ाते थे। पर धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने डोनेशन करनी शुरू कर दी, किसी ने टेबल दे दिया, किसी ने चेयर दे दी, किसी ने कबर्ड दे दी। तो धीरे धीरे लोग आगे आने लगे मदर टेरेसा की हेल्प करने के लिए, और ऐसे ही उनकी डेवलपमेंट जो थी होती रही अपने आप। तो जैसे ये बहुत एक हम्बल स्टार्ट थी मदर टेरेसा की तरफ से, उन्होंने बहुत हम्बल ये शुरू किया था। तो इससे क्या हुआ कि लोग भी आगे आने लग गए। अगर हम किसी का अच्छा करेंगे तो लोगों के मन में भी होगा कि नहीं यार, ये अच्छे के लिए कर रहा है तो हमें हेल्प करनी चाहिए। तो वही हुआ मदर टेरेसा के साथ, लोग आगे आए, लोगों ने भी मदद करी, और पूरा जिन्होंने इस चीज़ को निगलेक्ट किया और इस चीज़ को मतलब बहुत कर्स भी किया, बट ऑब्वियसली इफ़ यू डू समथिंग देयर इज़ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव साइड बोथ। तो इसके बाद क्या हुआ कि मदर टेरेसा ने एक ऑर्डर शुरू करा, एक नया ऑर्डर, दिस वॉज अ न्यू ऑर्डर। उसका नाम था द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। और इस ऑर्डर में अगर किसी को ज्वाइन करना है तो उसको 4 चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे एक नन बनने के लिए मैंने पहले बताया था कि 3 चीज़ें होती हैं, पॉवर्टी, चैस्टिटी एंड ओबेडियंस। बट यहाँ पे अगर आपको द मिशनरीज ऑफ चैरिटी को फॉलो करना है, आपको 4 चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। एंड फोर्थ इज़ कि हमें होल हार्टेडली सर्विस करनी पड़ेगी पुअर की, जो गरीब हैं उनकी मदद करनी पड़ेगी। तो अगर आपको ये ऑर्डर में आना है तो आपको ये 4 कस्में जो हैं खानी पड़ेंगी। तो बहुत सारे लोग इसमें आगे भी आए और उन्होंने भी हेल्प करी, अपने पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखा, एंड पुअर की जो है मदद कर ली।